बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपी हम एपी स्टडी कर रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एपी के लिए हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें 3 टर्म्स दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, और कहा गया है कि आप इसकी चौथी और पांचवी टर्म्स फाइंड आउट करें, मतलब नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करें और आप फाइंड आउट करें इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए सामने, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, तो एपी की पहचान होगी कि भाई एपी है। ठीक है, so उसके बाद राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक का भी नाम आ गया, तो ये भी इसकी पहचान है कि ये एपी है, पहचान का पता चल गया हमें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज भी तो आ सकता है ना, एमसीक्यूज भी आए तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि एपी वो होती है जिसमें डी सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस सवाल में कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इट्स मेरे लिए एपी है। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 प्लस √2, मतलब दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, ऐसे हम इसको माइनस करेंगे। कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को माइनस करना होता है, इसमें से ये माइनस कर लें या इसमें से ये माइनस कर लें। ठीक है, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स। तो सॉल्व करें इसको, हम सॉल्व करते थे क्या बच जाता है हमारे पास 5 प्लस √2 माइनस 5 कैंसिल हो गया, सो डी आ गया √2, ले जी डी मालूम हो गया। अब नेक्स्ट 2 टर्म की बात थी, तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने के लिए आप अपने क्वेश्चन में इसको ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अब देखिए हमें क्या पुट करना है, क्योंकि 3 टर्म्स है A1 A2 A3, तो n आपको लेना पड़ेगा 4, n 4 रखें। किस में रखना है जी, फार्मूला क्या है, फार्मूला कहता है an बराबर है A1 प्लस n-1 और d, ये हमारे पास nth टर्म फार्मूला है। ठीक है, तो 6.2 सारी के अंदर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो nth टर्म फार्मूला ही है। ठीक है, इसमें आप n4 रख दें, सो A4 A1 प्लस 3d, या इसको आप लिख लें 4-1 और d। अब ये हमारे पास A1 प्लस 3d बन गया। सो A4 हमने मालूम करना है, A1 क्या हमारे पास, A1 हमारे पास पहली टर्म होती है और पहली टर्म है 5। ठीक है, सो A1 हमारे पास 5 था, तो यहाँ पे रखिए 5 प्लस 3 और d हमारे पास क्या है अंडर रूट, इनका स्क्वायर रूट 2 इसको हम कह सकते हैं। तो A4 हमारे पास आ गया 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास चौथी टर्म मालूम होगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी पांचवी टर्म। पांचवी टर्म के लिए आपको n5 लेना पड़ेगा, n5 इसमें आप पुट करेंगे, किसमें पुट करना है जी, हमने फार्मूले में पुट करना है। सो हमारे पास A5 बराबर होगा A1 प्लस 5-1 और d। अब इसको देखें, A5 A1 प्लस 4d बनता है, और A1 हमारे पास क्या, A1 हमने लिखा था इसको 5 है, सीक्वेंस की पहली टर्म भी हमने लिखा हुआ है। सो A1 क्या है 5 प्लस 4d, d क्या है स्क्वायर रूट 2। सो A5 यानी कि A5 हमारे पास आ गई 4 स्क्वायर रूट 2, ऐसे करके ये ले ली हमने। एपी की अगली 2 टर्म्स हमने बता दी। मैं कहता हूँ इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म बता सकते हैं। एपी कर रहे हैं ना आप, अगर आपके पास 2 चीज़ें आ गई, नंबर 1 A1 जो कि सीक्वेंस की पहली टर्म होती है, देखिए A1, नंबर 2 कॉमन डिफरेंस दैट इज D, जो हमने इधर भी मालूम किया है। आपके पास ये 2 चीज़ें आ गई, मतलब A1 5 और D, आप इसके बाद आप कोई भी टर्म बता सकते हैं। उसने कहा था अगली 2 टर्म्स बताएं, हमने 2 बता दी। मैं कहता हूँ अगली कोई भी टर्म कह दे, वो कह दे 50वीं टर्म बताएं, आप इसकी 80 वाली टर्म बताएं, तो एन की जगह पे वो नंबर पुट करना अपने फार्मूले के अंदर, और A1 और D की वैल्यू पुट करना साथ, और ऑटोमेटिकली हम इस मेथड से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो चाहे 500 टर्म हो या कोई भी हो। ठीक है, यही इसकी खूबसूरती है एपी की। तो एपी की पहचान याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।